नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां मैं बात करना चाहता हूं हाउ टू स्टडी, हाउ टू कॉन्टम्पलेट, हाउ टू गो इनटू अ डेप्थ ऑफ अ सब्जेक्ट। और मैं ये एक तरह से खुद को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज देख रहा था अपने ही बच्चे को पढ़ाई करते हुए, जो तकरीबन 15-16 साल का होगा। और उसके बाद मैंने देखा कि वो बेचारा वही गलतियां कर रहा है जो मैं करता था। आमतौर पे जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो हम लोग पढ़ाई करते थे बचपन में, किसी तरह से ये हो जाए कि कोई क्वेश्चन का कुछ मैं लिख सकूं। अगर ऐसा हो गया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता था कि मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगा, और यूजुअली हो भी जाता था, मैं एग्ज़ाम पास भी कर लेता था। लेकिन अब मैं हो चुका हूँ 45 प्लस। तो अगर मैं पीछे 30 साल पहले जाऊँ और अपने 15 साल की उम्र के आशीष शुक्ला को, अपने बच्चों को उस उम्र में समझाना चाहूँ कि कैसे स्टडी करना चाहिए, तो ये वीडियो उसी पर्पज़ के लिए है। इनफैक्ट आज मैंने अपने बेटे से शेयर भी किया एक टेक्निक कि राइट टेक्निक क्या है, स्पेशली इन द एज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में। इससे पहले कि मैं आपको कैसे पढ़ाई करना है ये बताऊं, मैं चाहता हूं जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं एक नई बात को याद रखें। 2024 में आज हमारे पास चैट जीपीटी है जो कम्प्लीटली फ्री है। हो सकता है अभी आपके पास, हम सब के पास, कॉमन मैन के पास इतना पैसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने बिजनेस में यूज़ कर सकें, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत को अपने स्टडीज़ में तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, जब भी आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली बैठ करके करें, और हो सके तो टेबल कुर्सी पर बैठ कर करें। बिकॉज जैसे ही आप एक ऐसे पॉस्चर में जाते हैं, जैसे लेटना या थोड़ा आराम की पॉस्चर में जाते हैं, आपका थकावट तो आना शुरू हो ही जाता है, बिकॉज बॉडी एक रॉन्ग पॉस्चर में है। लेकिन साथ ही साथ आपका माइंड भी कम अवेयरनेस में, कम फोकस में जाता है। तो नंबर 1 इज़ योर पॉस्चर। इसी के साथ साथ जब भी आप पढ़ाई करें, चाहे स्कूल के लिए पढ़ाई करें या कहीं प्रेजेंटेशन देने के लिए आप जा रहे हैं, या इवन खुद के लिए स्टडी कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसी बुक को रिसर्च कर रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप एक नोटबुक खोलें, ऊपर डेट लिखें और उस टॉपिक का नाम लिखें हेडिंग में, और फिर उसमें आप कौन कौन सी चीज़ों को समझते जा रहे हैं उसको लिखते जाएं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आज नोटिस की अपने बेटे के साथ, जब वो आज पढ़ रहा था करोजन, केमिस्ट्री का एक टॉपिक था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करोजन। तो करोजन में ही हम लोग बात करते करते एक पॉइंट पर आया कि करोजन इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल प्रोसेस जिसमें कि एक मेटल खराब हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ उसने मुझसे पूछा रस्टिंग क्या होता है। अब रस्टिंग और करोजन दोनों सिमिलर प्रोसेसेस हैं, लेकिन दोनों में बहुत बारीक सा फ़र्क है। ये फ़र्क बहुत बहुत हल्का सा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है। और वहीं पर रुक करके हम दोनों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके इससे पूछा कि बताओ रस्टिंग में और करोजन में क्या फ़र्क है। तो पता चला कि रस्टिंग जो है वो तो खाली लोहे को होता है, स्टेनलेस स्टील को होता है, लेकिन करोजन सभी मेटल्स को होता है, कॉपर को, एल्यूमिनियम को। सभी मेटल्स जब खराब होते हैं तो उसको करोजन बोलते हैं। तो एक तरह का जनरलाइज प्रोसेस को करोजन बोलते हैं, लेकिन वही जब स्पेसिफिकली लोहे के साथ होता है तो उसको बोलते हैं रस्टिंग। अब एक बच्चे को हो सकता है स्कूल में केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना लगे ये बात, लेकिन अगर वही बंदा ये सोचे कि मैं स्कूल के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी बहुत बड़ी कंपनी में एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, और अगर मेरी प्रेजेंटेशन सही हुई तो मुझे 100 करोड़ का, 500 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, और वहाँ पर कोई आदमी आपसे इसी पॉइंट पर डिस्कशन करना चाहे तो आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। तो जब आप पढ़ाई करने की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपने आप को बताएं कि मैं स्कूल के लिए, एग्ज़ाम के लिए पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं अपनी ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूँ। और जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, ये चीज़ चैट जीपीटी, दुनिया भर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंसान से छीन नहीं सकते। आज कोई भी मशीन, कोई भी एल्गोरिदम खुद जाकर नहीं पढ़ाई करता, उसको एक कमांड दिया जाता है। जब आप या मैं चैट जीपीटी को एक क्वेश्चन पूछते हैं, तब चैट जीपीटी जाता है और दुनिया भर के इंटरनेट को सर्च करता है और आपको बताता है। लेकिन क्वेश्चन आप पूछते हैं तो दुनिया के जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं वो आपकी तरह और मेरी तरह कंफ्यूज्ड नहीं हो सकते। तो अपने आप से ये बताइए कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं आता, एंड इट्स अ गुड थिंग। बिकॉज जो बंदा ये चीज़ एक्नॉलेज नहीं करता कि मैं इस टॉपिक को नहीं जानता हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, वो पढ़ेगा ही नहीं, वो सीखेगा ही नहीं। और अगर पढ़ेगा
तो किसी तरह से थोड़ी बहुत सुपरफिशियल नॉलेज ले लेगा एग्ज़ाम में उल्टी करने के लिए या थूकने के लिए, और फिर उम्मीद करेगा कि उसकी थूक को या उसकी उल्टी को टीचर थोड़ा बहुत ऐसे ही दान में, भीख में कुछ नंबर दे दें और वो फ्री हो जाए। और इस तरह से उस बेचारे का एक खजाने के साथ में, बिकॉज मेरे हिसाब से पिछले 6 साल से 8 साल से जब से मैंने अपने लिए पढ़ना शुरू किया, मैंने बुक्स खरीदना शुरू किया, मैंने अपने आप को बताया कि मुझे डिसीजन मेकिंग नहीं आता, मुझे स्पिरिचुअलिटी नहीं आती, मुझे बिजनेस नहीं आता, तो तीनों के लिए मैंने अलग अलग सेट्स ऑफ बुक्स खरीदना शुरू किया। आज हमारे WBX में मोर देन 50 बुक्स को मैंने स्टडी करके यूनिवर्सिटी के बिज़नेस में, चाहे हमारे ऑनलाइन बिज़नेस में, अब हो सकता है हम थर्ड बिज़नेस में जाएं, तो उसके लिए मैंने इसको सीखा है। ठीक ऐसे ही जब कोई जनरल डिसीजन मेकिंग करता हूँ, रिलेशनशिप के बारे में कोई भी डिसीजन लेता हूँ, तो उसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 30, 40, 50 बुक्स खुद के लिए पढ़ी। और जैसे कि आप जानते ही हैं बहुत कि मैं एक स्पिरिचुअल टीचर हूँ, मैं एक ज़ेनोगी हूँ, और जब तक मुझे पूरी तरह से एनलाइटमेंट नहीं मिल जाता तब तक मैं टीचर्स का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो मैं पढ़ता हूँ, किसी और के लिए नहीं पढ़ता हूँ। चाहे मैं 5 मिनट पढ़ूँ, चाहे 5 घंटे पढ़ूँ, आई स्टडी ओनली फॉर माई सेल्फ टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद जब मुझे कोई चीज़ मिलती है, जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने स्लीप के ऊपर इतनी कमाल की चीज़ डिस्कवर की कि मैं तुरंत भागा भागा आया, 3 एम्प्लॉयज़ थे, उनके साथ बैठ करके मैंने उस चीज़ को तुरंत शेयर किया। ये इंसान आज नहीं, हज़ारों साल से करते रहे हैं। जब एक आदमी पुरातन काल में कोई चीज़ खोजता था तो ला करके अपने कबीले के साथ शेयर करता था, और ये जानवर भी करते हैं। अगर किसी एक जानवर को कोई बड़ा जानवर दिखाई दे गया जो उसका शिकार करने की कोशिश कराए, तो चीख चीख कर बाकी जानवरों को बताता है कि भाई बच के रहो। तो जब भी मुझे कोई चीज़ मिलती है, जैसे अभी स्लीप की मैंने सीरीज़ बनाई है, आप ज़रूर देखिएगा, dkbrains.com में स्लीप नाम से एक नई सीरीज़ हमने बनाई है जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है। उसमें हमने डिस्कवर की कैसे जब REM स्लीप में जाते हैं हम लोग, जिसमें कि हम सपना देखते हैं, उस सपने को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और हमने तो टेक्निक भी देखी कैसे एडिसन इसको यूज़ किया करते थे। अब इसको आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार। बट ये मैं अगर एग्ज़ाम के लिए पढ़ता तो मैं सोचता चलो एडिसन का एग्जाम्पल नहीं देंगे, किसी और का एग्जाम्पल दे देंगे, अपने मन से बना के डाल देंगे। लेकिन मुझे उस टेक्निक को ट्राई आउट करना था, इसलिए वो जब बैठता था इस सपने को यूज़ करने के लिए तो एक आराम कुर्सी पर बैठता था, अपने हाथ के पास एक पेन और पेपर रखता था, और नीचे ज़मीन के ऊपर अपने हाथ राइट हैंड के पास ही एक उल्टा बर्तन रखता था, और अपने हाथ में 2 स्टील की ऐसी बॉल्स रखता था। और जैसे ही वो सोता था तो उसके हाथ से वो बॉल गिरता था और स्टील के बर्तन पे गिरता था, और जैसे ही आवाज़ आती थी उसकी नींद खुल जाती थी। तो उस 2 सेकंड के, 10 सेकंड के या 5 सेकंड की नींद में उसको क्वेश्चन के आंसर मिलते थे। और इस चीज़ के लिए पहले से वो दिन भर एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखता था। ये भी अगर आप मेरे साथ जेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स में हैं तो आप ये जानेंगे, आपको याद होना चाहिए, हम अपने सेक्शन 2B को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इसको साइंटिस्ट्स, योगीज़ हज़ारों सालों से यूज़ करते रहे हैं। तो आप स्टडी करिए, चाहे आप 1 पेज केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे आप केवल 1 पैराग्राफ का फिज़िक्स पढ़ें, इट शुड बी ओनली फॉर योर सेल्फ। इसको ऐसे समझिए जैसे कि एक आदमी बीमार है और वो दवाई खा रहा है। वो दवाई देख करके ठीक नहीं हो सकता, दवाई खा के ठीक होगा। आपकी लाइफ में अगर दुख है, अभी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, आपकी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो इसलिए चल रहा है बिकॉज आपका ब्रेन में, लाइफ में कन्फ्यूजन है, और उस कन्फ्यूजन को दूर करने वाला कोई और नहीं है। सैकड़ों लोगों से बात कर लीजिए, लोग आपको अपनी बातें दे सकते हैं लेकिन अपनी क्लैरिटी नहीं दे सकते। बिकॉज मैं आपको हमेशा कहता हूँ, क्लैरिटी मतलब खाली वर्ड्स नहीं। आप किसी की बातें सुनेंगे तो या तो आप उससे इन्फ्लुएंस होके आएंगे या आप उससे डर के आएंगे। इन्फ्लुएंस होके आएंगे तो आप उसी आदमी के भरोसे पर एक बहुत बड़ा रिस्क लेंगे, डर के आएंगे तो आप रिस्क लेना ही नहीं चाहेंगे। तो सबसे पहली पॉइंट यही है जो मैं अपने 30 साल पिछले आशीष शुक्ला को बताना चाहता हूँ, स्टडी फॉर योर सेल्फ। अब उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें आपने पूरा का पूरा 10 चैप्टर था जो आपको स्टडी करना चाहिए था, लेकिन आप केवल 2 चैप्टर पढ़ पाए और बाकी नहीं याद है आपको, आप फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में। डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज 2 चैप्टर के भी क्वेश्चन अगर आप लिख पाते हैं और आपको अच्छे नंबर मिलते हैं तो आपकी अपनी कमाई है। अब मुझे पक्का है कि मेरे बेटे को करोजन, रस्टिंग ये ज़िंदगी भर याद रहेगा। इनफैक्ट अब उसको याद रहेगा कि किस तरह से सिल्वर हरा हो जाता है और कैसे रस्ट जो है काला रहता है। ये एग्जाम्पल भी दिमाग में छप जाएगा।
तो पहला पॉइंट तो ये है कि आप इसको अपने लिए स्टडी करें। दूसरा पॉइंट ये है कि अब अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके सर्च नहीं करते हैं अपने कन्फ्यूजन को, तो आप 50 साल पहले की दुनिया में बैठे हैं। आपने एक बुक खोला, आपका जो एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक उसको खोजा, और उस टॉपिक में कोई एक वर्ड है या एक पैराग्राफ है या एक सेंटेंस है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको लगेगा अरे छोड़ो यार, कहाँ चक्कर में पड़े। मैंने पिछले हफ्ते 45 की एज में एक सेंटेंस पढ़ा। हम लोगों ने एक वीडियो बनाया रिसेंटली, अभी आपके साथ बहुत जल्दी पब्लिक हो जाएगा। उसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ सेक्स, कि कैसे एक आदमी को अगर स्पिरिचुअल लाइफ में जा रहा है तो उसको शादी करनी चाहिए या ब्रह्मचारी रहना चाहिए, और क्यों मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत बड़ा रुकावट आएगा। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया। अब जब मैंने एक सेंटेंस पढ़ा किसी एक बहुत पुरानी स्क्रिप्चर से, ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी स्क्रिप्चर थी, वो इतनी मुश्किल सेंटेंस थे उसके अंदर में, ऑलमोस्ट 6-7 लाइन का एक सेंटेंस था। तो जब मैं आधी लाइन क्रॉस करता, दूसरी लाइन पर, दूसरे पार्ट पर पहुंचता लाइन के, पहले का पार्ट भूल गया। अब मैं क्या करूं? मैंने उसको 3-4 बार कोशिश किया कि उसको पढ़कर समझूं, लेकिन फिर मैंने सोचा तुम्हारे पास चैट जीपीटी है, पहले उससे हेल्प ले लो। मैंने जाकर के उस 4-6 लाइन को उठाया और फिर उसको मैंने डाल दिया चैट जीपीटी, और उसको मैंने कहा प्लीज़ एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, और उसने मुझे सिंपल से एक सेंटेंस में बताया कि इसका मतलब क्या है। और फिर जब मैंने उसको मतलब समझ लिया, फिर उस सेंटेंस का एक एक वर्ड, एक एक फ्रेज का मतलब मुझे समझ में आ गया। ऐसा होता है ना, जब तक कोई बताता नहीं है तब तक आप समझ नहीं पाते क्या है, और जैसे ही आपको पता चल जाता है तो आपको सब कुछ समझ में आता है क्या है। तो दूसरी चीज़, चैट जीपीटी का अगर आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट की सुविधा है, तो उसको यूज़ करिए तुरंत। बिकॉज जो कन्फ्यूजन आज है आपके किसी टॉपिक को पढ़ते समय, वो आप 2 दिन बाद सर्च करेंगे तो उसका टाइम आएगा नहीं, वो आप कभी करेंगे नहीं। जिस समय आपको भूख लगी है उस समय खाना खाना है, जिस समय दर्द है उस समय आपको दवाई खानी है। ऐसे ही जिस समय आपके पास कन्फ्यूजन है उसी समय उसका इलाज चैट जीपीटी से उसका कन्फ्यूजन को क्लैरिटी लानी है। तीसरी चीज़, ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम्स देते हैं। मैंने आज अपने बेटे को देखा तो उसको ढेर सारी चीज़ें पता हैं, एग्ज़ाम्स के आंसर्स लिख सकता है, लेकिन उसके लिए उसको सोचता है हिंदी में, लिखता है इंग्लिश में। तो आपको अपने आप को ये बताना होगा कि चूँकि आज दुनिया की भाषा इंग्लिश है और ज़्यादातर नॉलेज इंग्लिश में है, और चैट जीपीटी भी इंग्लिश में बहुत प्रोफिशिएंट है, हालांकि वो तो हिंदी में भी और बाकी भाषाओं में भी प्रोफिशिएंट है, बट ज़्यादातर नॉलेज बेस दुनिया का इंग्लिश में है। तो अपने आप को बताइए कि मुझे अभी इंग्लिश नहीं आती, तब जाकर के आप उस छोटे से बहुत ईजी फ्रेज़ को, जो शायद आपको भी समझ में नहीं आया, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो एक तो ये कि जब कोई मुश्किल हो तब आपको स्टडी करना है चैट जीपीटी से, लेकिन जब कोई चीज़ आसान है, जब आपने एक चीज़ पढ़ी, उसको समझा और उसको आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों के माइंड को एक एजम्पशन आता है। हम मान लेते हैं कि मुझे याद हो गया और मैं एग्ज़ाम में लिख लूँगा। ये गलती मैं करता था स्कूल में, मैं लिखता नहीं था। मेरे जो क्लास के टॉपर्स होते थे वो बच्चे लिखते थे अपने क्वेश्चंस को, उसके आंसर्स वो लोग 2 बार 4 बार लिखते। इससे 2 फ़ायदे होते थे, एक तो उनकी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर होती थी, और दूसरा फ़ायदा उनकी स्पीड बढ़ती थी। हम लोग जितनी बार लिखते हैं उतनी बार हमारी स्पीड भी और फास्ट होती जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी चीज़ आप स्टडी कर रहे हैं उसको लिखें, बिकॉज अभी भी मुझे लगता है अगले 10 साल तक जो एग्ज़ाम्स होंगे दुनिया में वो लिख करके ही होंगे। अब लास्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे अपनी स्लीप की सीरीज़ को बना के ही आया। हमारे ब्रेन में जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं कुछ, तो ऐसा है जैसे कि आपने एक दीवार बनाई, पत्थर रखा, उसके ऊपर सीमेंट डाला, एक मेमोरी का दीवार बनाया, और वो बहुत कमज़ोर है, उसको आपको रात भर छोड़ना पड़ता है ताकि वो मजबूत हो सके। उसके बाद अगले दिन क्या करते हैं मजबूत करने के लिए? हाँ, उस पर पानी डालते हैं, तराई करते हैं ताकि और मजबूत हो जाए। तो जैसे ही आपने कोई चीज़ पढ़ा, याद किया, उसको तराई करने के लिए, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए रिवीजन तो बाद में करना है, सोना है। हम लोग क्या करते हैं कि चूँकि आजकल तो सबके पास अपना एंटरटेनमेंट है फ़ोन में, तो थोड़ा पढ़ लिया, थक गए तो अपना मोबाइल चला लिया। लेकिन जैसे ही आपने मोबाइल चलाया तो जो कुछ भी आपने मेमोरी बनाया था, याद किया था, उसके ऊपर आपने रख दिया शॉर्ट्स, वीडियोस, कॉमेडी, और वो ख़राब हो गया, डिस्टर्ब हो गया। स्लीप हेल्प्स यू टू मेक शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमारे पास एक छोटा सा हिपोकैम्पस होता है, उसको मान के चलिए आपकी बॉडी का पेन ड्राइव है ब्रेन में, और जो कुछ भी आप आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में या दिन भर में करते हैं, वो उस छोटे से हिपोकैम्पस में स्टोर होता है। लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, उसका स्टोरेज बहुत कम है।
जैसे पेन ड्राइव का स्टोरेज कम होता है, फिर जब आप रात को सोते हैं तब वो वहाँ से निकालता है और पहुँचाता है लॉन्ग टर्म मेमोरीज में। लेकिन उसमें माइंड को पहले डिसाइड करना होता है कौन सी मेमोरी वर्थ इट है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूजलेस है। अब आपने देखा है 2 घंटे के लिए कोई वीडियो शॉर्ट्स, आपने एक फिल्म को बड़े मन से देखा है, तो आपके इमोशन ने आपको बताया कि ये सबसे कमाल की चीज़ है और आपको याद हो जाता है। बचपन में मुझे याद है, मैं फिल्में देखता था, एक बार में पूरी फिल्म याद, मैं पूरी फिल्म अपने दोस्तों को फर्स्ट से लास्ट तक समझा सकता था, कैरेक्टर्स के नाम बता सकता था, स्टोरी बता सकता था। लेकिन वहीं पर एक पैराग्राफ पढ़ा, भूल गया। वो इसलिए बिकॉज हमारे इमोशंस ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हमारी पढ़ाई में हमारे इमोशंस लगते नहीं हैं, केवल आई सेंटर लगता है, बुद्धि लगती है। इमोशन तो उल्टा होता है, डिसलाइकिंग होती है। इसलिए हमारे माइंड को लगता है ये फालतू का कचरा है, उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भूलो। इसीलिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो यू हैव टू मेक इट इमोशनल। अब ये बहुत कम बच्चों की काबिलियत होती है कि अपनी पढ़ाई को इमोशनल बना सकें। मैं जब स्लीप को पढ़ता हूँ, ऐसे भी रिसेंटली मैंने एक स्लीप का अभी वीडियो बनाने वाला हूँ, उस सीरीज़ में मैंने पढ़ा कैसे कुछ जानवर होते हैं जो आधे ब्रेन से सोते हैं। ये मेरे लिए एकदम शॉकिंग और नई चीज़ थी, मैं एकदम खुश हो गया और खुशी खुशी जाकर के डॉक्टर रिम्पी को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को बताया कि कुछ पंछी होते हैं जो हवा में उड़ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो घंटों घंटों वो उड़ते हैं, थक जाते हैं, उस प्रोसेस में उनको सोना भी पड़ता है, तो पूरे ब्रेन से सो नहीं सकते, तो आधे ब्रेन से सोते हैं। जब इस चीज़ को जो मैंने सीखा है, जब मैं एक्साइट होकर के, खुश होकर के किसी को बताता हूँ तो मेरी इमोशनल मेमोरी भी बन जाती है। इसलिए आप देखेंगे रिचर्ड फेमन या इलॉन मस्क या जो कोई भी अपने करियर में बहुत आगे पहुँचे हैं, उनके लिए उनका पढ़ाई, उनका काम एक इमोशनल चीज़ है। वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो अपने लव अफेयर की बात कर रहे हैं। तो यू हैव टू मेक योर स्टडीज़ इनटू अ लव अफेयर। स्लीप एक ऐसी चीज़ है जिसको हमारी स्पिरिचुअलिटी बोलती है, इट इज़ अ कज़न ब्रदर ऑफ ध्यान, समाधि का भाई है। जगना एक छोटे बच्चे की तरह है। नींद और समाधि दोनों बहुत मैच्योर माइंड का रिजल्ट है, जिसमें आपका अहंकार नहीं होता, आप अद्वैत में चले जाते हैं। खैर वो तो अलग टॉपिक हो गया। आपको पढ़ना है अपने लिए, आपको पढ़ना है पेन पेंसिल के साथ में, आपको पढ़ना है चैट जीपीटी की मदद से। आपको पढ़ करके एक अच्छा टाइम तक पढ़ने के बाद में 5 मिनट का ही सही, 5 मिनट का, ज़्यादा लंबा नहीं, 5 मिनट का एक नैप लीजिए। आप देखेंगे तुरंत जो कुछ भी आपने स्टोर किया था वो आपके हिपोकैम्पस में से, मतलब आपके छोटे से पेन ड्राइव में से हट करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। कोई भी इंसान एक्सीडेंटली सक्सेसफुल नहीं होता। अगर ये बात आपका मन कह रहा है कि मैं किसी इंपॉर्टेंट आदमी के साथ जुड़ जाऊं तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, नहीं होता। हाँ, आप जुड़ जाइए, लेकिन आपको उसके बाद सीखना होगा। आज इसीलिए मैं अपनी वीडियोस को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज़ हैं। बिजनेस की कोर्स की सीरीज़ का नाम है WBX, डिसीजन मेकिंग का नाम है BDM और स्पिरिचुअलिटी का नाम है ZAD। और अगर मेरे साथ पर्सनली आप सीखना चाहते हैं तो ZP नाम का हमने एक प्रोग्राम चालू किया है, ज़ेनो का पर्सनल। यू हैव टू पुट एफर्ट टू लर्न टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एक्सीडेंटली कुछ नहीं होता है। तो जो चीज़ें मैंने गलत की आज से 30 साल पहले, आप मत करिए। मैं अपने बच्चों से कह रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ। आपका बच्चा या आप खुद अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको और भी लोगों से शेयर करिए, ताकि ये नॉलेज दूर दूर तक पहुँच सके और लोग अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकें, अपनी पढ़ाई को और एफिशिएंट और एन्जॉयबल बना सकें।